बहुजन समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष मच्छिंद्र सिंह शिकटे, जो महाराष्ट्र से दलितों की आवाज और हक के लिए संघर्ष में जुटे हैं और दलितों की आवाज को उठाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। प्रमुख मागणी जी आहे, अवकड वर्गीकरण झालं पाहिजे। आदरणीय सरांना मी धन्यवाद देतो की आपल्या सर्व सामाजिक संघटनांना जाणकार समाजाचे नेते, कार्यकर्ते, विविध संघटनांचे नेते, पदाधिकारी इथे उपस्थित आहेत। एक फक्त माझी विनंती मला आपल्याला करायची आहे की दिल्लीमधलं हे आंदोलन, जंतर मंतर मधलं आंदोलन हे यशस्वी करण्याच्या दृष्टीनं त्यानं फार मोठी मदत केलेली आहे। त्याच्यासाठी आपल्याला टाळ्या वाजवायच्या थोड्या वेळानं आणि त्या व्यक्तीचं नाव आहे विक्रम सोळसे। विक्रम सोळसे या पुढे। विक्रम सोळसे हे नगर जिल्ह्यातले आहेत, 25 वर्ष दिल्लीमध्ये आहेत आणि ते दिल्लीकर झालेले आहेत। योगायोगानं त्यांच्या पुढाकारानं हा कार्यक्रम होतोय आणि तेच ह्या कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष आहेत। तर मी विक्रम सोळसे यांना पहिल्यांदा सांगतो की महाराष्ट्राचे दलित महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष काशीनाथ सुधाकर पाटील यांना पुष्पहार देऊन त्यांनी त्याचे स्वागत करावे। आकाश डोंगरालिया विक्रम सगळ्यांचे सत्कार तर अशक्य आहेत। सॉरी, आपल्यातला कुणीही कार्यकर्ता फोटो काढत नाही, फक्त स्वतःचे सेल्फी फक्त काढायला पाहिजे। बसा। यानंतर आज या शहीद दिनाच्या निमित्तानं देशाच्या, आपल्या भारताच्या या क्रांतिकारी मैदानावर मातंग आक्रोश मोर्चा या ठिकाणी सुरू झालेला आहे। आपण सर्वजण या मोर्चाचे एक भाग आहात। अनुसूचित जाती प्रवर्गाचं वर्गीकरण व्हावं ही मुख्य मागणी घेऊन आपण मातंग आक्रोश मोर्चा या ठिकाणी केलेला आहे। प्रमुख मागणी अशी आहे की 1 ऑगस्ट 2024 ला जो सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे, अनुसूचित जातीच्या प्रवर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर मच्छिंद्र सिंह जी, जो काफी लंबे समय से दलितों की आवाज को लेकर जंतर मंतर से, महाराष्ट्र से लेकर जंतर मंतर तक और सुर्खियों में रहते हैं। हर समय दलितों की आवाज को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं, दलितों के हक दिलाने की बात करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं डॉक्टर मच्छिंद्र सिंह जी से। सर नमस्कार। नमस्ते। आज आप भारी संख्या में, लहू जी भारी संख्या में आप जंतर मंतर है, पहले भी आपने वीडियो में मैंने देखा है सुर्खियों में रहते दलितों की बात, तो क्या मुद्दा है जो आप दलितों के हक के लिए भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे? क्या है कि हम महाराष्ट्र से मातंग समाज के लोग हैं। मातंग समाज एससी की एक कास्ट है जो काफी डोमिनेंट है, राष्ट्रभक्त समाज है, देशप्रिय समाज है।
लहुजी वस्ताद सालवे मातंग कम्युनिटी से है, फकीरा है, अन्ना भाऊ साठे हैं, मुक्ता सालवे है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं इस समाज से। लेकिन समाज में ये पिछड़े हुए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में महार कास्ट है, उसके बाद की बहुत बड़ी कास्ट यही है। तो हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण हो, और 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है। तो हम चाहते हैं कि उस जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, पूरे देश के हर स्टेट में आरक्षण के उपवर्गीकरण हो। दूसरी बात यह है कि अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न मिले, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट लेके दलितों के जो हक छीन रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और एट्रोसिटी एक्ट मजबूत बने। ये मांग लेकर हम जंतर मंतर आए। सर, आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपको जंतर मंतर आना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। सबका साथ सबका विकास अगर होना चाहिए, ऐसे मोदी जी बोलते हैं, तो हम यहाँ आकर उनको पूछना चाहते हैं कि हम आपको साथ देने के लिए आ रहे हैं, हमारा विकास का क्या करोगे, बोलो। तो ये हमारा सवाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपने स्पीच में महाराष्ट्र में अन्ना भाऊ साठे और लहुजी वस्ताद का जिक्र किया था। तो अगर अपने भाषण में वो इनका नाम लेकर उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो उन्हें भारत रत्न देने में क्या प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि भारत रत्न देकर उनका सम्मान करो, और अन्ना भाऊ साठे, लहुजी सालवे और मुक्ता सालवे को राष्ट्र पुरुषों की यादी में उनका नाम शामिल हो, ये हम कहना चाहते हैं। लास्ट संदेश मोदी सरकार को क्या देना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार को डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए हम भी पॉजिटिव है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने अनंत बदर समिति का अहवाल स्वीकार लिया है, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम वर्गीकरण करेंगे। तो हम 1 मई तक उनको कहना चाहते हैं कि 1 मई तो मतलब महाराष्ट्र दिन है, तो उस वक्त आरक्षण लागू होना चाहिए। और मोदी साहब के केंद्र सरकार को हम कहते हैं कि 1 अगस्त तक अगर हमें ये आरक्षण नहीं मिलता है, अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न नहीं मिलता है, तो जिस तारीख को अन्ना भाऊ ने कहा था कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, वो तारीख थी 16 अगस्त 1947। तो उसी 16 अगस्त को हम फिर एक बार जंतर मंतर जरूर आएंगे। लाए अपने साथियों को जो नहीं आ पाए, सभी साथी जो दलित महासमाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुजन समाज को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम साथ में हैं, एकजुट में रहेंगे, तभी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए, हाथ में हाथ लेकर आगे चलिए, और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सरकार के साथ लड़ेंगे भी और जीतेंगे। सर, बहुत बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं दलितों के लिए। पूरे देश के दलितों को क्या संदेश देना चाहेंगे जंतर मंतर के माध्यम से, जिससे कि दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार या शोषण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको रुकना चाहिए और उनकी मांगे पूरी होना चाहिए। पूरे देश के दलितों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, कभी एक दिन कार्ल मार्क्स हमारे कामगार के लीडर थे, कर्मचारियों के लीडर थे, वर्कर्स के लीडर थे, मार्गदर्शक थे। उन्होंने पूरे दुनिया के वर्कर्स को कहा था कि दुनिया के सभी वर्कर्स ने एक होना चाहिए। तो मैं अभी इस पूरे देश के दलितों को यही कहना चाहता हूं कि पूरे दलित एक हो जाए और अपने हक की लड़ाई बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्ना भाऊ साठे के विचारों के साथ आगे लड़नी चाहिए। यूजीसी बिल जो मोदी सरकार ने लागू किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो उसके समर्थन में हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ मेरे समाज के बारे में, मातंग समाज के बारे में ही बात करूंगा। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्या है, तो मेरे समाज के आने वाले जनरेशन को जस्टिस मिलना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ। ये हैं डॉक्टर मच्छिंद्र सिंह। काफी लंबे समय से इनका कहना ये है कि डबल इंजन की सरकार को, मोदी सरकार को मांगे जो है वो मई तक पूरी करनी चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, वो संसद तक पहुंचेंगे अपनी मांगों को लेकर। ये है डॉक्टर मच्छिंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के, और ये हर जब उनकी आवाज को लेकर, दलितों की आवाज को लेकर के चलते रहते हैं। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया 24 एंटी करप्शन।